brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सुविकनिक का ये एपिसोड उस वक्त आप देख रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया का एक दौरा खत्म हो चुका है। सच ये है कि लास्ट T20 मैच से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को हमने ये रिकॉर्डिंग की है, तो मुझे नहीं पता कि भारत ये सीरीज जीतेगा, मुझे नहीं पता कि परफॉर्मेंस आखिरी मैच में किसकी होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन एक डिबेट जो चल रहा है वो है कि क्या संजू सैमसन के साथ सही हुआ गलत हुआ, क्या शुभमन गिल को जो आलोचना का सामना करना पड़ रहा है T20 में वो वाजिब है कि नहीं है। हालांकि एक कहावत है कि वाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, और उसमें यह था कि एक अभिषेक और एक संजू सैमसन से हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शुरुआत की और दोनों ने बड़ी धुआंधार बैटिंग की। अभिषेक ने एक अलग तरह की क्रिकेट खेली और संजू सैमसन ने भी उनको मैच किया और उसके बाद भारत जीतता रहा, रन आते रहे, और अचानक से फिर शुभमन गिल जब टेस्ट के कप्तान बने, वनडे के कप्तान बने, तो वो T20 में भी वापस आ गए। हालांकि सिलेक्टर्स ने उस वक्त ये कहा कि ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया था T20 में, क्योंकि वो बिजी थे बाकी दोनों फॉर्मेट्स में, तो अब वो वापस आए हैं सही वक्त पर, वर्ल्ड कप से ठीक पहले। लेकिन निखिल, जो अभी मतलब एशिया कप हुआ या ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, जाहिर तौर पर शुभमन ने एक अपनी वो पीक देखी। टेस्ट मैचों में 750 रन बनते नहीं है एक सीरीज में कप्तान के तौर पर, और अचानक से फिर एक स्लंप आया एशिया कप में, ऑस्ट्रेलिया के वनडे में, और T20 में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। क्या वाकई में यह कहा जा सकता है कि शुभमन के लिए संजू सैमसन के साथ जाती हुई? एक चीज मुझे याद आई, आपने कहा कि सेलेक्टर्स ने कहा कि भाई देखिए उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया, वो बाकी फॉर्मेट्स में व्यस्त थे इसलिए वापस आए। आपको अगर याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप ही ने इंटरव्यू किया था एक शुभमन गिल का 23 जो उनका दमदार आईपीएल हुआ था, बड़ा ही जबरदस्त आईपीएल हुआ था। उसके बाद शुभमन गिल ने खुद कहा था कि वो थोड़े हैरान थे कि भाई वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, 24 वाली। यस करेक्ट। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि शुभमन गिल को बताया गया था, भाई रोहित शर्मा विराट कोहली को पता था वो एक समय रेस्ट कर रहे थे। आपको याद है रोहित शर्मा ने कहा था नहीं भाई अभी हम इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि हम ओडीआई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनको तो पता था। बट शुभमन गिल ने तो सीधा सीधा कहा था ना कि नहीं भाई वो थोड़ा निराश है कि टॉप स्कोरर होने के बावजूद ऑरेंज कैप जीतने के बावजूद वो टीम का हिस्सा नहीं है। और वो स्टैंड बाइज में थे, आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप के लिए वो स्टैंड बाइज में थे, तीसरे ओपनर जायसवाल थे शायद। हाँ, और ट्रैवल नहीं किया, स्टैंड बाय थे, ट्रैवलिंग रिजर्व भी नहीं थे, ट्रैवल नहीं किया था। अमेरिका गए थे, अमेरिका से इनको वापस भेज दिया गया था, और जो दो बाकी थे यानी कि खलील और रिंकू, उनको वेस्ट इंडीज लेकर गए थे। तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि देखिए ऐसा तो नहीं कि वो T20 टीम का हिस्सा थे, वो T20 टीम से बाहर थे। वो मतलब पहली चीज मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। दूसरी बात वो आ गए। पहले आपने बात की कि भाई क्या उनको होना चाहिए बाहर या नहीं। देखिए आई अग्री, जो चीज सही चल रही थी, संजू सैमसन सही चल रहे थे, अभिषेक शर्मा सही चल रहे थे, उनको आपका ओपनर होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल होना चाहिए था, और उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। उनको हटाया जाना, या यशस्वी जायसवाल को भी मैं यहां तक कहूंगा वहां से हटाया जाना, थोड़ी नाइंसाफी थी। चलिए, लेकिन वो चीज पुरानी होगी ना, कहानी बड़ी पुरानी होगी। वो आपके टेस्ट के कप्तान है, आपने सोचा नहीं उनको आना चाहिए। उनका आईपीएल भी जबरदस्त रहा, बिल्कुल वो भी आपको एक्नॉलेज करना होगा, लगातार आईपीएल उनके अच्छे जा रहे, तो वो आए, चले ठीक है, वो पहली एक गुस्ताखी हुई, लेकिन आप उनको लेके आए। अब जब वो टीम में आए हैं तो अब क्या किया जाए। अब मतलब क्या हम हर चीज जब भी हो हम उस चीज पर वापस बात करें कि यार क्या उनके साथ गलत हुआ, इनको टीम में लाया गया या उनको क्यों खिलाया गया। आई थिंक अब वो टीम में आ गए, अब वो चीज हमें थोड़ी भूल जानी चाहिए, क्योंकि उस पर हमने उस वक्त भी चर्चा की थी, उंगली उठाई थी। लेकिन उनकी रोज मैच दर मैच एनालिसिस तो होगी, मैच दर मैच स्क्रूटनी तो होगी, और वो तब तक होगी जब तक वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर देते बतौर एक टॉप लेवल ओपनर। और जैसे हर खिलाड़ी की स्क्रूटनी होती, शायद उनकी ओडीआई में नहीं होगी। हाँ, ओडीआई में नहीं होगी, ओडीआई में वो नंबर 1 आपके प्लेयर होने चाहिए। टेस्ट में नहीं होगी, वो तो आपके कप्तान है, वो तो है ही, और उनका रिकॉर्ड भी 24 से लेकर अब तक शानदार है, कोई टेंशन नहीं है।
T20 में परेशानी है, T20 में उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मेरा ये मानना है कि अभी अग्नि परीक्षा चल रही है, हर मैच के बाद हम उनका एक परफॉर्मेंस देखेंगे कि यार अभी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। उनकी आलोचना होती है स्ट्राइक रेट को लेकर, मुझे ऐसा लगा, आप भी इस पे बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जब वो टीम में आए तो सूर्य कुमार यादव जो उनके कप्तान हैं, उनकी बैकिंग के बाद आए। मुझे ऐसा लगा सूर्य कुमार यादव ने उनसे बात की, कहा कि देखिए इस अंदाज में हम क्रिकेट खेलते हैं, आप भी हम इस अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे। कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने कहा हाँ मैं ऐसा खेलूंगा। जब वो मान गए कि बॉट इनटू द प्लान, तो वो टीम में आने चाहिए। एशिया कप में मुझे लगा भी ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज एक दो अच्छी आई, बाकी इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन वो उस स्ट्राइक रेट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसी टीम की एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे बाकी टीम खेल रही है। तो अग्नि परीक्षा को चलने दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पिछला मैच आपको जिताया, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना हुई, लेकिन देखिए उस दिन तो सब स्ट्रगल करे। 170 अभिषेक का रेगुलर स्ट्राइक रेट होता है, वो भी 130 पे खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाजों को भी परेशानी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया में आप और हम गए थे T20 वर्ल्ड कप कवर करने, फाइनल का स्कोर 138 था चेस करने के लिए। इंडिया पाकिस्तान मैच जो इंडिया जीता है एमसीजी में 158 था। तो हमें यह भी तो देखना होगा उस कंडीशन में वो 48 120 का स्ट्राइक रेट शायद ठीक है। हाँ, इंडिया में नहीं चलेगा ये, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में नहीं चलेगा, साउथ अफ्रीका में भी नहीं चलेगा जहां 200-250 रन बनते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए वो पारी बहुत अहम थी, शायद वो एक पारी कारण भी था कि आप पिछला T20 जीते हो। तो आई थिंक उनकी अग्नि परीक्षा चल रही है, जारी है, वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे एक चीज लगती है और मैं आपकी इस पे राय जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी स्क्रूटनी होती है, सबको देखना चाहिए, और मैंने कहा शुभमन को भी देखना चाहिए। एक जो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है ना, वो ये कि आपको पता है आज का टाइम है टीएन्स का ना, रोहितियंस, विराटियंस, सैमसनियंस, मतलब जितने हैं बहुत सारे हैं, जयसवालियंस, पता नहीं ऐसे है भी या नहीं, मतलब फैन है, फैन बेसिस है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब क्या हुआ है ना, अक्सर जब रोहित की आलोचना होती थी तो क्या होता था, एक सेक्शन ऑफ फैन ही आलोचना करते थे, विराट की होती थी तो दूसरा सेक्शन ऑफ फैन ही करता था, आपको एक सेक्शन ऑफ फैन से डील करना पड़ता था। गिल के साथ परेशानी यह है कि उनका बतौर ओपनर आने का मतलब है 4 सेट्स ऑफ फैंस को आपने निराश किया है, यानी एक इतनी बड़ी क्रिकेट यूनिवर्स को आपने निराश किया है, चाहे वो जायसवाल के फैन हो, चाहे संजू के फैन हो, कुछ हद तक विराट के फैन भी उनको लेकर नाराज हैं, है ना, कुछ हद तक रोहित के फैंस भी लेकर नाराज हैं ओडीआई कैप्टनसी के बाद। तो काफी बंच ऑफ फैंस जो हैं, टीएन्स जो हैं, वो शायद उनके पीछे पड़े हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी ज्यादा आलोचना हो रही है। पता नहीं आपको क्या इसके पीछे एक और वजह होती है। मैं अगेन T20 को अभी डीलिंग करूंगा, T20 के मुद्दे पे मैं दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन जो आपने बात की ना शुभमन गिल की, दरअसल हुआ क्या निखिल, ये मतलब हमारी सोसाइटी में होता है कि चढ़ते सूरज को सलाम, बट शायद ये हम लोगों का एक ट्रेंड भी रहता है कि अगर एक यंग लड़का जो रैंक्स में बाकियों के बराबर हो, अचानक से जब वो एलिवेट होता है, भाई कप्तान बन गए आप, उसके बाद इंग्लैंड में आपकी टीम इतनी ज़बरदस्त सीरीज ड्रॉ करके आई, इन्होंने यार वो 750 रन बनाए, काफ़ी हद तक ना कई एक जो मेजर जो सेगमेंट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई आपको लगता है यार ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता। और मैं ये T20 नहीं कह रहा हूं, मैं ये ओवरऑल जेनरिक कह रहा हूं। शुभमन की तारीफ भी बहुत हुई है बाय द वे, और शुभमन की तारीफ मैं इसलिए ज्यादा करूंगा निखिल, शुभमन ड्रॉप हुए थे भाई 1 साल पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद वो कप्तान बने, और शुभमन ने अपने आप को ना हैंडल बड़ा अच्छा किया है। ये जो लीडरशिप वाला जो ये पीरियड आया, शुभमन ने अपने आप को बहुत ही अच्छा हैंडल किया। हालांकि जो वनडे मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगा कि थोड़ा सा ना वो दबाव में थे निखिल, शायद उसी ड्रेसिंग रूम में विराट और रोहित का आना, ये नहीं कि विराट और रोहित ने आके उनसे लड़ाई की होगी, बट क्या होता है ना, वो हो जाता है, वो नेचुरल सी बात होती है कि ये मेरे कप्तान थे, ये मेरे लेजेंड थे, अचानक से मैं कप्तान हूं। और मुझे लगा कि वो शुरू में ना वो 3 वनडे मैचेस में इतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने उनको मैंने टेस्ट मैचेस में देखा है, जितने मैंने उनको टेस्ट मैचेस में देखा। तो मुझे लगता है कि एक वो भी फैक्टर है। दूसरा निखिल, जो मर्जी कहें आप, ट्विटर, एक्स, हम सब वो जो करते हैं ना ट्विटर फार्मिंग कहते हैं, जो इंप्रेशन फार्मिंग, वो होता है भाई, हर कोई बैठता है। वो एलॉन मस्क ने वो जो $2005 देने होते हैं, वो उसके कारण भी लोग करते हैं, और ट्रेंड्स चलाए भी जाते हैं, आप भी जानते हैं। शुभमन को अगर मैं टू बी इन हिज शूज, मैं ये मानूंगा कि उन्होंने इस साल में एक्सट्रीम खुशी देखी, एक्सट्रीम जो अपवर्ड स्पाइरल देखा उन्होंने, एक्सट्रीम होता है वो,
कप्तान बने, इंग्लैंड गए 2-2 से बराबर, क्या ड्रामेटिक उन्होंने मैनचेस्टर में टेस्ट मैच बचाया, फिर लास्ट जीते और अपनी बैटिंग फिर 750 रन तो इतिहास ही आपको बताता है नहीं बनते। अचानक से क्या हुआ निखिल, ही वॉज इन दी आईज कप्तान, और फिर वनडे के कप्तान बन गए रोहित से लेके, और T20 में उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। मुझे लगा वो ना थोड़ा सा फिर नजरों में जब आ जाता है इंसान तो स्क्रूटनी होती है, और ठीक उसी वक्त ये वही शुभमन गिल है, ठीक उसी वक्त वो एक्सट्रीम पीक जो थी वो अचानक से गाड़ी उनकी पहाड़ों में लुढ़क गई। भाई उनके रन्स तो भाई ये बता ही रहे हैं ना आपको कि एशिया कप में नहीं आए, ये 3 वनडे मैचेस में नहीं आए। अगर आप ये 4 T20s हुए, एक 30 और नॉट आउट, एक ये 46 उन्होंने बनाया, वो ठीक है, बट 2 मैचों में रन्स नहीं थे। 5वां अगेन मुझे मालूम नहीं, जब ये ऑन एयर जाएगा 5वां मैच भी हो चुका होगा, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़ा फॉर्म में भी स्लंप आया है, और फॉर्म में स्लंप उस वक्त आया है निखिल जहां पर टेस्ट मैच या वनडे की तो कोई इतनी फिक्र नहीं है, पर T20 में क्योंकि आपने एक फॉर्मूला चेंज किया ना, तो भाई वो नजरों में आते हो आप। दूसरी बात आपकी सही है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जब आप खेलते हो अक्टूबर में, नवंबर में, और ये हमने भी देखा था, अब 15 नवंबर के बाद वहां पे कंडीशंस आसान होनी शुरू होती है, बिकॉज गर्मी समर सेट्स इन। अब क्या हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया में पहले क्रिकेट होती थी लास्ट वीक ऑफ नवंबर से शुरू होती थी, और वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक चलती थी एक्सट्रीम गर्मी में, और विकेटें। अब क्या हुआ है कि अब आप खेल रहे हो अक्टूबर की बिगनिंग में, तो यार मतलब क्या है ना, ठंड तो होती है, पिचेस अभी फ्रेश हैं, और आप देख ही रहे हैं कि बॉलर्स को मदद भी मिल रही है, तो शायद और दूसरी बात जो आपने बोला ना, शुभमन इज ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। T20s में शुभमन गिल जब बैटिंग करने आ रहे हैं, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू बी समबडी एल्स। शुभमन ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए, मेरा ये मानना इज अ गुड बैट्समैन इन वाइट बॉल क्रिकेट, बिकॉज ये टच प्लेयर है ना। आपको मार्क वॉ की याद होगी, मावन अट्टापट्टू की याद होगी, राहुल द्रविड़ की याद होगी, ये उस तरह के टच प्लेयर हैं। ये पावर इतना नहीं है जितना इनकी टच है, तो इन पिचेस पे एक्चुअली उनको ज्यादा रन बनाने चाहिए, ठीक है ना। मैं एशिया कप फिर भी मानता हूं कि दुबई में पिचेस स्लगिश थी, स्लो थी, वहां पे इस तरह का बैट्समैन शायद उस स्ट्राइक रेट को लेके स्ट्रगल कर सकता है। अब आप फरवरी मार्च में अगर इंडिया में खेलेंगे, आपको पता है पाटा विकेटें होनी है, तो वहां पे भी रन्स बन सकते हैं। लेकिन निखिल जो मर्जी कहें आपको ये तो मानना होगा ना कि T20 का आपका फॉर्मूला भी तो बदला है ना। आप संजू सैमसन की बात करते हैं, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि मतलब स्क्रूटनी जरूर होगी, माइक्रोस्कोप जरूर रहेगा, बट डिबेट नहीं करना चाहिए, आई अग्री। बस 2 छोटे सवाल हैं, क्या संजू सैमसन दी ओपनर खत्म हो गए, क्या उनको फेयर रन मिला, और दूसरा सवाल है कि क्या यशस्वी जायसवाल के बारे में इन्होंने बिना सोचे ही डिसीजन ले लिया। बस ये 2 सवालों का जवाब चाहिए। नहीं, दोनों सवालों से मैं सहमत हूँ, आपकी जो आपकी राय भी थी उन सवालों से जुड़ी। एक तो क्या संजू सैमसन को फेयर रन मिला, उसका जवाब तो नहीं है। भाई जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, वो ओपन करते हैं, उस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि गिल के खिलाफ इतनी शायद थोड़ी आलोचना इसलिए भी हो रही क्योंकि एक गिल एज एन ओपनर आए तो कई लोगों को आपको एडजस्ट करना पड़ा है ना भाई। यशस्वी नहीं है, संजू को ओपनर नहीं, मिडिल ऑर्डर पे आना पड़ा, ये सब कई चीजें आई थिंक अलग हुई, इसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। तो क्या संजू को पूरा रन मिला? नहीं, मैं मानता हूं कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। यशस्वी जायसवाल के साथ क्या नाइंसाफी हुई है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश की कि भाई हम शुभमन गिल को वहां पर लेके आए। यशस्वी जायसवाल का जो एक टाइम पे ऑल फॉर्मेट प्लेयर थे, आज वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और जबकि ऐसा भी नहीं कि कोई डिप इन फॉर्म आया हो, वो चुपचाप से आपने उनको एक फॉर्मेट प्लेयर बना दिया, जो भी मुझे लगता है कि गलत है। फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि शायद ये निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप सुन भी चुके हो, चयन करता हूं कि भाई हो सकता है आप फ्यूचर में एक फॉर्मेट कैप्टन ही चाहते हो। इंडियन क्रिकेट हमेशा यही चाहता है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि ये फैसिनेशन क्या है, क्यों चाहिए ऑल फॉर्मेट कैप्टन, एक ही बंदा क्यों आपको कैप्टन वो तो चाहिए? हो सकता है आने वाले वक्त में, मेरा मानना है, मेरा अगर आप इससे व्यू पॉइंट, ये नहीं कि शुभमन गिल, मेरा ये मानना है कि ठीक है, अभी तक विराट ने भी की, उससे पहले धोनी ने भी की थी, रोहित शर्मा ने भी की, बट मेरा ये मानना है कि अब क्योंकि आईपीएल तो चलो, आईपीएल तो चौथा फॉर्मेट शुरू से है ही है, बट मुझे ये लग रहा है कि निखिल अब ना मतलब इतना ज्यादा मतलब वो टाइट हो गया है, बर्नआउट का डर है।
मेरा तो ये मानना है कि T20 इंडिया ने डीलिंक किया है, अगर उसको डीलिंक करना चाहिए। उसको अलग सोच है तो अलग सोच है, बट दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मैं T20 टीम में ना हूं। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कहेगा यार मैं कप्तान ना बनूं। बिकॉज आज की तारीख में निखिल, आपकी जो मार्केटिंग वैल्यू है, जो आपकी ब्रांड वैल्यू है, मुझे लगता है वो 40-50% तो सिर्फ T20 से आती है। अभिषेक शर्मा फॉर इंस्टेंस, वो कितने T20 मैच खेले हैं, अभी आए हैं 1.25 साल पहले। आपको मालूम है इस वक्त अभिषेक का जो पर ईयर पर ब्रांड वैल्यू कितनी है? 2.5 करोड़ रुपए 1 साल के। और 2.5 करोड़ मैं आपको बता दूं वैल्यू, वो सिर्फ T20 खेलते हैं अभी तक। तो 2.5 करोड़ रुपए इंडिया के इस वक्त जो आपकी इंडिया की टीम है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए पर ईयर नहीं है पर ब्रांड, बट अभिषेक की है। बिकॉज दैट्स अ T20, मतलब जो माइंड स्पेस में ज्यादा रहता है। अब हमने आई थिंक ब्रांड, आपका ब्रांड भी ये समझता है, ब्रांड मैनेजर्स, कि T20 ऐसा फॉर्मेट है बिकॉज ऑफ द IPL ऑल्सो, जो न्यू ऑडियंस के पास जाता है। और जैसे जैसे आप वनडे में आते हैं तो थोड़ा ऑडियंस आपका श्रिंक हो जाता है, और टेस्ट क्रिकेट आते आते आपका ऑडियंस और श्रिंक हो जाता है। तो कौन चाहता है जो मैं कप्तान ना बनूं? बट आई जस्ट होप एंड प्रे कि कोई ऐसा वक्त ना आए आज से 6, 8, 10, 12 महीने बाद, जब मुझे आपका और अपना तो नहीं पता, उनके फैंस का नहीं पता, ट्रोल आर्मी का नहीं पता, वो खुद ना उनको लगना शुरू हो जाए कि यार इतना बर्डन मेरे पे डाल दिया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहने की बात तो आपने सही है भाई, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है T20 की, है वो बिल्कुल सही बात है। पर चाहता तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना हूं ना इंडिया का, लेकिन मैं नहीं बन सकता ना भाई। मेरे चाहने से क्या है, वो तो जनता चुनेगी ना कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। सेम चीज वही है कि हर शख्स चाहता हो कि वो इंडिया की T20 टीम में हो। रिंकू सिंह भी शायद चाहते हैं ना। अभी आप क्या कर रहे हो, आपने कहा उस दिन मौने मौकल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अर्शदीप के साथ, थोड़ा देखिए हमें भी बुरा लग रहा है, वो है तो मेन, पर थोड़ी हमको एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। तो मेरा वही सवाल है भाई, अब एक्सपेरिमेंट देखो, दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप सीरीज खेल रहे हो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कि आपको जीतना है, या आप कह रहे हो नहीं हम इसलिए खेल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन करना है। भाई ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है एशेज के लिए, तो आप भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन कुछ प्लेयरों के साथ ही क्यों है? अर्शदीप के साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन क्यों हो रही है? आप ओपनिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन कर लो। एक दिन बोलो शुभन आज आप ना खेलें, संजू आज आप ओपन कर लो, वो भी एक्सपेरिमेंटेशन कर लो। सही बात। किसी दिन आपको रिंकू सिंह आप बड़े दिन से बाहर बैठो यार, अरे चलो आज तिलक तुम आज बाहर बैठो यार, तुमने आज तो 3 नंबर बनाया था। हाँ, तुम्हारे आज हम 3 रिंकू नंबर इतना फेमस हो गया था। हाँ, तो रिंकू आज हम आपसे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं भाई। फिर एक्सपेरिमेंटेशन आप सबके साथ करो। किसी दिन कहो आप अगर कुलदीप यादव को यहाँ भेज सकते हो कि टेस्ट सीरीज खेलनी है, तैयारी करो भाई। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट लिए वेस्ट इंडीज में, सबसे कम किसी को जरूरत है तो उसको। आप शायद कह रहे थे शुभमन जी आप चले जाएं थोड़ा सा तैयारी करें यार। यशस्वी आप तो 2 मैच आप भी खेल जाओ यार यहाँ T20, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना वर्ल्ड कप के लिए ये ऑप्शन भी तैयार है या नहीं, फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए। बट एक्सपेरिमेंटेशन आप कई लोगों के साथ करते हो, कईयों के साथ नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सब बनना चाहते हैं T20, सब खेलना चाहते हैं T20, लेकिन चयनकर्ताओं को ये डिसाइड करना है, भारतीय क्रिकेट को ये डिसाइड करना है कि भाई कौन होना चाहिए सही। और इसलिए मैं सहमत हूं कि T20 को आपने डीलिंग करना, वो मैं मानता हूं जरूरी है। और शुभमन गिल को दिखाना होगा कि वो उस अंदाज में खेल सकते हैं, वरना उनको किसी और के लिए जगह बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप द ग्रेट विराट कोहली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर को ये एहसास दिला सकते हो कि T20 क्रिकेट बदल रहा है, आपको बदलना है। अगर आपको खेलना है आप ओपनर के तौर खेलो, और अगर आप ओपनर के तौर पे खेल रहे हो तो इस अंदाज में खेलो जब वो शख्स बदल के वो कोशिश कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप उसको ये एहसास दिला सकते हो कि यार ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, अब इसके बाद निकल जाओ। तो फिर शुभमन गिल को भी T20 की परीक्षा से गुजरना लेकिन होगा। मैं आपको सिर्फ पूरी एक तरह छोटी सी सहमत बात हूं। बताता हूं, ये विराट के लिए भी बताता हूं। आपको याद होगा मैं और आप गए थे T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद विराट ने खुद बोला कि यार जो उनकी फेलियर्स आए, उन्होंने कहा कि मुझे 1 रन भी नहीं पता चल रहा था कि 1 रन भी कैसे बनाना है। उन्होंने खुद बोला ना उसके बारे में। पर फाइनल में उन्होंने मैच जिताने वाली पारी खेली। मैच जिताने वाली पारी वो 1 एंड 3 विकेटें गिरने के बाद, बट अक्षर पटेल की वो पारी ना होती तो खैर जो भी है। मैं आपको एक बात बताता हूं निखिल, होता क्या है ना, हम T20 को ना चाहते हैं इंटेंट के साथ खेला जाए, बट हम स्क्रूटनाइज भी करते हैं यार इसने रन नहीं बनाई इसने। बिकॉज जो बड़ा प्लेयर होगा, विराट कोहली अगर बड़े प्लेयर थे, आज शुभमन गिल, भाई जो मर्जी कहो बड़े प्लेयर हैं, शुभमन गिल इज अ बड़ा प्लेयर। वो बड़ा प्लेयर जो होता है निखिल,
और मैं T20 की स्पेशली बात कर रहा हूं, ही डजंट वांट टू फेल। T20 में अगर आपके माइंड में फियर ऑफ फेलियर है, अपने आउट होने का डर है, तो शायद आप वो डिजायर्ड जो T20 टेम्पलेट की बात की जाती है से बैटिंग नहीं कर पाते हो। बिकॉज आपकी एक रेपुटेशन है ना, आपका एक नाम है यार। आप देखो आज अगर हम शुभमन की बात कर रहे हैं तो वनडे तो 3 ही हुए हैं, बट T20 के मैच 10-11 हो गए, तो T20 में वो फेल होते रहे, तो उस पर आज शुभमन को जज किया जा रहा है। टेस्ट मैचों में तो यार शुभमन ने अभी भी 100 बनाया है, इंग्लैंड से आने के बाद भी 100 बनाया है। सो मेरा पॉइंट ये है कि बड़ा प्लेयर ना T20 में जब एक रेपुटेशन लेके आता है, वो उसके माइंड में ना आउट होने का डर रहता है। और कभी कभी निखिल, वो आउट होने का डर T20 में कभी कभी वो आपके लिए हो सकता है सही हो, बट टीम के लिए वो कभी कभी ना एक आपको नहीं वीक लगता, लिंक बन लेकिन जाता है। आपको नहीं लगता कि शुभमन, मुझे ऐसा लगा, मैं आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा, मैं एशिया कप से लेके अब तक देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि शुभमन गिल रिस्क ले रहे हैं। मतलब जो शुभमन गिल को मैं जानता हूं, T20 प्लेयर जिसको मैंने आईपीएल में देखा है या भारत के लिए पहले T20 क्रिकेट खेलते हुए देखा है, एशिया कप से लेकर अब तक रन और बाकी चीजें अलग है, मुझे ऐसा लगा है कि वो फार मोर रिस्क उठा रहे हैं जितना मैं आदी था। मतलब मुझे बिकॉज वो देख के ऐसा कुछ लगा। और होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आपने बात की, ये दुबई वाले कुछ मैचेस की बात सही है आपकी, बट वहां पर क्योंकि रन नहीं आए ना उनके, और पिचेस भी ऐसी थी, वहां पर रन बनाना भाई आसान नहीं था। लेकिन क्या हुआ इस ऑस्ट्रेलिया में अब तक जो मैंने देखा है, यहां पर जैसे आपने 2 चौके मार दिए, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट क्रिकेट वाली बात भी आ जाती है। मैं कल ना एक शो में बात कर रहे थे हम, और मैं थोड़ी देर पहले आपके और हमारे जो फेवरेट मैं तो मानता हूं कमेंटेटर को, एक्सपर्ट को, अजय जडेजा, द क्रिकेट माइंड, उनका एक वीडियो मैंने देखा था। उन्होंने युवराज सिंह के 6 छक्कों को कैसे डिस्क्राइब किया। यह नहीं कि 6 छक्के मार के भाई कमाल है यार, यूवी ने 6 छक्के मार दिए। अब सोचना क्या है, उन्होंने कहा यूवी ने पहला छक्का मारा, दूसरा मारा, अब उस वक्त मतलब दूसरी और तीसरी गेंद के दरमियान यह सोचना कि तीसरा भी छक्का ही मारूंगा, ही सेड, वो होती है बड़ी बात। उन्होंने कहा कि 2 छक्के मार के अल्टीमेटली क्या होता है, आप सिंगल भी ले लेते हो, दुक्का भी ले लेते हो, है ना। इंटेलिजेंट क्रिकेट जो कमेंट्री में हम सुनते हैं, इंटेलिजेंट क्रिकेट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूवी ने कहा यार मैं तीसरा भी छक्का ही मारूंगा, उसके लिए एक जुनून चाहिए ना अलग, पागलपन चाहिए अलग। उन्होंने कहा वहां पर दूसरी और तीसरी बॉल के बीच युवराज सिंह ने अपनी सोच से जीता, तीसरा छक्का मार दिया, फिर बंदा कहता मैं चौथा भी मारूं, और चौथे के बाद तो 5वां 6वां मारना ही मारना है आपको, मतलब उसके लिए जाना ही जाना है। बट आई थिंक द पॉइंट ही मेड वाज, और ये देखिए समझने की बात है कि मैं वहां पे बैटिंग कर रहा हूं, मैं 2 छक्के मार चुका हूं, मैं तीसरी पे भी मारूंगा, ये नहीं कि अभी मैं यार एंड तक जाता हूं। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। दूसरा थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है, और ये हम सब भी गिल्टी हैं, शायद ना एक नजरिया आपका देखने का है, एक नजरिया मेरा है, एक नजरिया हर किसी का है। अब जरूरी नहीं कि वो नजरिया टेंटेड हो, टेंट एज इन उस पर आपने एक फिल्म चढ़ाई हो या वो बायस्ड हो। एक नजरिया, एक सोच होती है हर इंसान की। अब जैसे एक नैरेटिव बनाया जाता है, नैरेटिव आप भी जानते हैं सोशल मीडिया पे निखिल 1000 तरह के नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। आपको भी कुछ लोगों के फोन आते होंगे, कुछ लोगों के मेरे को भी आते हैं, कुछ ब्रांड मैनेजर्स होते हैं या फलाने होते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, सर कैन यू प्लीज यूज दिस, ये फलाने को 4 बिस्किट दे रहे थे, ये गरीब बच्चे, वो आप भी जानते हैं, सब होता है। मुझे ये लगा कि संजू सैमसन को कितने फेलियर पे आपने बाहर किया, 11 से बाहर की बात कर रहा हूं, ओपन की नहीं। एक मैच में आपने 3 नंबर बैटिंग कराई, एक में वो आई थिंक 5 नंबर बैटिंग की, ऐसे ही हुआ ना उनका। नहीं बल्कि वो ड्रॉप हो गए ना, ठीक है, ड्रॉप हुए, वो और कहेंगे वो- एक्सपेरिमेंटेशन है। हाँ नहीं, वो ड्रॉप हो गए। अब जो शुभमन की उस दिन हम बैटिंग की जो आपने बात की है, ये बन गया ना बाद में, हर किसी ने जाके कि यार बहुत ही डिफिकल्ट विकेट था यार, इम्पॉसिबल टाइप विकेट था यार, मतलब। तो मैं ये कह रहा हूं अगर उनके लिए ये कंडीशंस मुश्किल थी, एंड वी शुड नॉट जज, सेम गोज फॉर संजू सैमसन। सिर्फ और कोई दिक्कत नहीं है, शुभमन गिल हिंदुस्तान की शान है बॉस,
आने वाले वक्त में आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद हम कहेंगे शायद कि यार रोहित और विराट के बाद शुभमन गिल ने निकाली इंडियन क्रिकेट। बट मैं ये जरूर कहता हूं कि जस्टिस करते और जस्टिस करते दिखना अलग चीज होती है। आपने वो पैमाना संजू सैमसन के साथ एटलीस्ट नहीं किया। संजू सैमसन फेल हो जाए, ही इज नॉट कैपेबल इनफ, वो बात की बात है। बट आपको यह भी मानना होगा एशिया कप फाइनल में भी छोटा सा रोल ही सही, लेकिन संजू सैमसन का रोल तो था। संजू सैमसन, शिवम दुबे के छोटे छोटे रोल थे, तिलक वर्मा का ज्यादा बड़ा रोल था। सो अचानक से यार आप ये जो मैसेज भेज देते हो कि इसके लिए हमारा पैमाना डिफरेंट है, इसके लिए पैमाना डिफरेंट है, मुझे सिर्फ उस चीज से आपत्ति है, मुझे किसी और चीज से आपत्ति नहीं है। हो सकता है कि शुभमन और अभिषेक ही वर्ल्ड कप में इंडिया के ओपनर्स हो सकता है ये दोनों ही जिता भी दें। इसी पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। मैंने कहा हो सकता है कि मतलब शुभमन और अभिषेक ही दोनों मतलब बेस्ट ओपनर्स हों, वर्ल्ड कप खेलें, वर्ल्ड कप जिता दें। बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप ये भी तो एक संजू के लिए, संजू इज जस्ट एन एग्जाम्पल, या जायसवाल जो भी है, उनके लिए पैमाने आप जो है चेंज कर देते हो। नहीं, मैं वही चीज पे मैंने कहा ना कि कईयों के लिए आपने बोला एक्सपेरिमेंट है, कईयों के लिए नहीं कहा कि एक्सपेरिमेंट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट, मुश्किल कंडीशंस, वो भी एक डिफिकल्ट चीज है। कंडीशंस। हाँ, नहीं, वो तो देखिए, एशिया कप में आपने सही कहा, डिफिकल्ट कंडीशंस थी। उसमें एक मैच शायद ओमान के खिलाफ आपने उनको थोड़ा ऊपर भी भेजा, और वो भी अगेन टफ कंडीशन थी, जहां सूर्य कुमार बहुत नीचे आए थे बैटिंग करने, उनके लिए भी टफ कंडीशंस थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो कह रहे हो कि हाँ फाइनल नहीं, अब वो बाहर नहीं, अब वो उनका आना बड़ा मुश्किल है। वही मैं चीज कहता हूँ कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि कोई खिलाड़ी बिना परफॉर्म करते हुए भी बाहर हो जाता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार आप किसी और को बैठाने की कोशिश कर रहे हो, कई बार कोई और कारण होता है। मतलब मैं वही टेस्ट क्रिकेट में भी चला जाता हूँ, बार बार हमने उसकी चर्चा की। सरफराज वही तो हुआ, ऐसा तो है नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी डिप हुई, धीरे धीरे करके पहले आपने टीम से बाहर किया, थोड़ा ये किया, एक खिलाया, धीरे 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 वो आपके जहन से अब चले गए, वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए डिस्पाइट हैविंग सो मेनी रन्स। आई थिंक संजू के साथ भी अनफॉर्चुनेट, मैं बिल्कुल मानूंगा अनफॉर्चुनेट है। वो ओपन कर रहे थे, वो नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे। अब देखें वो लोअर ऑर्डर में भी अब आप उनको बाहर बैठा दिया एक्सपेरिमेंट के नाम पे कि भाई जितेश भी तो है, उनको चांस देना है, जो ठीक है आप उनको चांस दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ना आपकी मेमोरी से बाहर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे कि उन्होंने एज एन ओपनर कितना अच्छा किया था, और धीरे 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 वहां से वो टीम से बाहर हो जाएंगे। आई थिंक जहां तक ओपनर्स का सवाल है, आप पेन पेपर से लिख नहीं सकते अभी तक टीम। मुझे ये लगता है कि अभिषेक आपके बेस्ट ओपनर जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप बीच बीच में, अभी कई मैचेस हैं, आप थोड़े जायसवाल को भी ट्राई करो, किसी मैचेस में संजू सैमसन को भी ट्राई करो, होगा नहीं, बट मैं आपको बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटेशन की बात है। लेकिन आप अभी से पेंसिल इन नहीं कर सकते कि ये मेरे 2 ओपनर है T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपका आईपीएल नहीं है तो आप उसका परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बट आई होप कि ये जो अगले कुछ T20 आए हैं, आप उसका परफॉर्मेंस देखते हुए वही एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखे। भाई हमने जैसे शुभमन को 4 मैचेस और दिए, अच्छी पिचेस पे दिए, यार वहां रन नहीं है, चलो लेट्स एक बार ट्राई यशस्वी जायसवाल, देखते हैं भाई वो क्या करते हैं। यार संजू आप हमारी टीम में हो यार, आपने एज एन ओपनर बहुत अच्छा किया था, ये शायद नहीं चल रहा एक्सपेरिमेंट, एक बार एज एन ओपनर भी हम ट्राई करते हैं। अगर आप वैसा करते हो तो फिर सलूट है इंडियन टीम को, सेम यार्डस्टिक फॉर एवरीवन। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। आपके ओपनर लगभग वही तय है। दैट्स हाउ द कुकी क्रम्बल्स, अंग्रेजी में कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट बीइंग अ सर्टेन प्लेयर, इट इज ऑल्सो ईजी बीइंग अ सर्टेन प्लेयर। ये होता है ना। चलिए जी निखिल जी, अब ऑस्ट्रेलिया दौरा तो खत्म हो गया है, अब हम सीधा फोकस कर रहे हैं टेस्ट मैचेस पे, बिकॉज ये भले ही 2 ही टेस्ट मैच हैं, घर पे हैं, बड़ा अच्छी टीम के साथ हैं, और WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी आपको पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड के बाद आपके ये वेस्ट इंडीज, अगर आप ये सीरीज पूरे पॉइंट निकाल देते हैं, साउथ अफ्रीका, आई थिंक फिर ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, हालांकि अभी 1.5 साल बाद है, बट आप ना एक बहुत बड़ा कदम उसकी तरफ ले लेंगे। थैंक यू निखिल वेरी मच। और अगर आप लोग हमारी किसी बात से अग्री नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अग्री कर रहे हैं तो भी बताएं,
फिर तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी करें। अच्छी बात यह है कि आज हम इंडियन क्रिकेट में ना बात कर पा रहे हैं, बिकॉज इंडियन क्रिकेट के पास चॉइसेस हैं। इंडिया के पास एक संजू सैमसन है, एक जायसवाल है, एक अभिषेक है और एक शुभमन गिल है। इसीलिए आज शायद हम ये सब बात कर पा रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। विक निक जरूर देखना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें।